नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह न्यूज ट्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु हैं। आज भारत ने स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लिखी है। विश्व के सामने वो मिसाल पेश किया है जो भारत एक समय साइकिल से शुरू किया था और आज चंद्रमा के ऊपर पहुंचकर एक नई क्रांति लिखी है। वो भी यह सब क्रांति इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा संभव हो पाया है और साथ ही सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया उस बजट कम से कम बजट में स्पेस में अपनी एक नई क्रांति लिखते हुए आज भारत ने विश्व को जता दिया है कि आने वाले दिनों में हम अब चंद्रमा पर मानव स्पेस में भेजने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी हैं। आज एक बड़ी क्रांति लिखी गई है, भारत चांद पर पहुंचा है। यह सपना पूरा होने जैसा है। भारत के सपनों में सदैव चंद्रमा बसता था। हमने इसके पहले भी 2 प्रयास किए, लेकिन अंततः निश्चित ही संघर्ष करने वाले को ही सफलता मिलती है। आज मोदी जी ने भी कहा, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इसरो की पूरी वैज्ञानिकों की टीम को, कि भारत के सपने को उन्होंने आज पूरा किया है। आज सारी दुनिया ने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का लोहा माना है। आने वाला कल हमारा है। दुनिया के ये महंगे महंगे, आपने चर्चा किया भी कि सबसे सस्ता, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कम पैसे में भी कैसे अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। एक तो कम बजट, ऊपर से इतनी सफलता, ऐतिहासिक सफलता। चंद दिनों पहले आपने रूस के चंद्रयान को खंडित होते देखा, कैसे वो नाकामयाब मिशन था रूस का। तो एक ऐसे समय में जब कठिन संसार के लिए समय था, तो भारत के इन महान वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के लिए हम पूरे वैज्ञानिकों को, पूरी टीम को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनको बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत एक दिन चांद पर अपने लोगों को, अपने देश के यात्रियों को भेजने में कामयाब होगा। हम चंद्रमा का गहन अध्ययन कर पाएंगे। चंद्रमा का वातावरण, चंद्रमा पे पानी, चंद्रमा हम ही ने बताया है दुनिया को कि चंद्रमा पे पानी भी है। तो एक ऐसा वातावरण एक दिन आने वाले दिनों में शायद यह संभव हो सके कि चंद्रमा पर मानव बस्तियाँ बसाई जा सके, जिसके लिए दुनिया कहीं न कहीं से भारत का लोहा मानेगी। एक फिल्म के बजट से भी चंद्रयान मिशन 3 का बजट रहा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब तक की सरकारें बड़ी बड़ी दुहाई देती थी, कहती थी कि बहुत महंगा बजट रहता है चांद पर जाने का। देखिए, कहते हैं ना कि सपने देखना बुरा नहीं होता, लेकिन आपके सपनों में जान होनी चाहिए। भारत ने जो भी सपना वर्तमान में देखा उसको पूरा किया। जो भी सपना देखा, जितने संकल्प निर्धारित किए, देश 70 सालों से जिन भी अपने फैसलों की बदौलत देश ने लाखों लाख लोगों के प्राण बलिदान कर दिए, आज देश ने उस सारे संकल्पों को पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के सफल नेतृत्व ने जितने वायदे किए थे सबको पूरा किया। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। और जो भी लक्ष्य निर्धारित है, दुनिया जानती है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। हम भी मान के यही चल रहे हैं, हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक कहीं न कहीं से इस विषय पर हम बहुत पीछे थे दुनिया के नक्शे से। आज हम हर मामले में संसार को टक्कर दे रहे हैं। संसार के बड़े देश, ताकतवर देश जो अपने को इस बात का मसीहा समझते थे, उन्होंने भी भारत की ताकत का लोहा माना है। तो भारत के जो मिशन होते हैं वो बड़े सच्चे मन से किए जाते हैं। वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी विजय है। 140 करोड़ भारतवंशियों की विजय है। आज उनके सपने पूरे होने से भारत में जो खुशी का माहौल है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश जश्न मना रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तो मुझको लगता है कि भारत अब जो भी सोचेगा, भारत उसको पूरा करेगा। आने वाला कल भारत का है और भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, संसार को नई राह दिखाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं करता भारत, दुनिया को परिवार की तरह भारत लेके चल रहा है। तो मुझको लगता है कि भारत ही दुनिया के लिए आशा की नई किरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका से जुड़े थे, पूरी इसरो की टीम को बधाई दिया और कहा कि अब वो कहावत जो अरे आवा परे वाला चंदा मामा अब दूर नहीं है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि चंदा मामा अब दूर नहीं। देखिए, भारत के अतीत को, भारत के सनातन परंपराओं को, भारत के ऋषि मुनियों को कहीं न कहीं से देश, संसार स्वीकार नहीं करता।
हमें समय और काल के चक्र ने हमने अपनों को भला दिया। हम वराहमिहिर को नहीं जानते, हम आर्यभट्ट को, जिसने संसार को गणना दिया, हम ही ने संसार को पाई का मान दिया, हम ही ने संसार को दशमलव बताया, हम ही ने संसार को जीरो दिया। आज जीरो की गणना न होती तो शायद चांद पर जाने का कि जो दूरी का अंदाज़ा है वो संसार नहीं कर पाता। तो संसार भारत की जो भी योगदान है संसार को, भारत का, दुनिया उसको भुला नहीं सकती। अब वो सारी चीज़ें जो हम कहते थे अब हम करके दिखा रहे हैं। हम चांद पे गए हैं, हम मंगल पे जाएंगे। हमने जितने भी वादे किए हैं संसार से हम उसको रोज़ पूरा करते जा रहे हैं। मुझको लगता है कि भारत के आज उन सनातन ऋषियों को, मुनियों को भारत की उस उपलब्धि पर निश्चित ही उनका आशीर्वाद देश के नेतृत्व को और देश के उन समस्त वैज्ञानिकों को मिल रहा होगा। हमारे ऋषि मुनियों का सपना साकार हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बधाई दिया है इसरो के साइंटिस्टों को। ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष पहली बार किसी अचीवमेंट पर बधाई देता नजर आ रहा है। वो कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व न होता हो। तो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे कोई भी, हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ाई मुद्दों की होती है, लेकिन जहाँ देश के गौरव की बात आएगी, जहाँ देश के सम्मान की बात आएगी और जिस भी निर्णय से, जिस भी कदम से भारत का सीना चौड़ा होता हो, देशवासी उसका साथ देते हैं। भारत जब भी किसी ऐसे प्रकरण से जुड़ता है, संपूर्ण देश भारत का एक भारत हो जाता है, श्रेष्ठ भारत हो जाता है। तो मुझको लगता है कि आज उन्होंने भी जो किया वो एक भारतवंशी होने के नाते किया। सुबह से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करें, पूरे छोटे बड़े जितने मंदिर हैं वहाँ पे दुआओं का दौर चल रहा था और शाम होते होते बड़ी खुशी मिली है। एक बड़ा अचीवमेंट मिला भारत को। और जो देखिए, ईश्वरी आशीर्वाद के बगैर और ईश्वरीय प्रेरणा के बगैर कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हम भारतीयों की ताकत है हमारे अध्यात्म, हमारे ईश्वर, हमारा काम। तो मुझको लगता है कि वर्तमान जो सरकार है वो ईश्वरीय प्रेरणा से ही काम कर रही है, तभी इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं इतनी आसानी से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं से एक सच्चा मन, सच्चा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, सबल नेतृत्व और आप कह सकते हो कि दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला भारत का नेतृत्व है, जिसको कि ईश्वर भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी, जिन्होंने कहा कि दुनिया को राह दिखाने के लिए भारत एक नित्य नए मार्ग पे चल रहा है और आने वाले दिनों में भारत कहीं ना कहीं जगत गुरु बनने का काम जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ था वो सपना साकार होने जा रहा है।